हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अभ्यास संस्थान। अभ्यास संस्थान में आपका स्वागत है। आज जब मैं एक सेट बना रहा था तो मुझे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला जो ट्रेड से रिलेटेड था, दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड था। तो इस क्वेश्चन को मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए, आप लोगों को शेयर करना चाहिए ताकि आप लोग इससे कुछ सीख सकें, कुछ कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकें। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सभी से नहीं हो पाएगा, सभी को इसको बता भी नहीं पाते हैं। आइए इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं, कैसे इसको डील किया जाए। एलिमिनेशन के मेथड से आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ की पॉइंट है इसमें, बहुत छोटी छोटी की पॉइंट है, समझते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, हट जाता हूं मैं, कि दिल्ली सल्तनत ब्रैकेट 13वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान भारत में कौन सी नई फसलें पेश की गई। फिर से, दिल्ली सल्तनत 13वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान भारत में कौन सी नई फसलें पेश की गई। इंग्लिश में पढ़ देता हूं। विच न्यू क्रॉप्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 13 टू 16th सेंचुरी। ठीक है, तो यहां की पॉइंट तो पहली बात आपके सामने है, दिल्ली सल्तनत, सीधी सी बात हमको दिख रहा है। और कब से कब तक दिया हुआ है, 13 टू 16th सेंचुरी के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन है गेहूं चावल यानी व्हीट राइस, आलू मक्का यानी कि पोटैटो मेज, मिर्च चाय, चिली टी, या फिर ऑप्शन बी एंड सी बोथ। मुझे पता है आप में से काफी लोग इस क्वेश्चंस का आंसर कर देंगे, बिल्कुल पता है, उतनी बड़ी चीज नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन कितना मजेदार क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको लाया हूं क्वेश्चंस को आपके सामने, और इसको समझिए। ये क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है, ठीक है। 13 टू 16 सेंचुरी के बारे में बात कर रहा है। हम यहां देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में गेहूं चावल यानी व्हीट एंड राइस के बारे में बात कर रहा है। जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते थे तो हमको पता था कि हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से गेहूं का साक्ष्य मिला है, गेहूं के एविडेंस मिले हैं। व्हीट के एविडेंस कहां से मिले हड़प्पा सभ्यता में, यहां मोहनजोदड़ो से। राइस का एविडेंस कहां से मिला हुआ है, तो गुजरात के लोथल और रंगपुर से। फिर सुनिएगा, गुजरात के लोथल और रंगपुर से हमें राइस के एविडेंस मिले हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिला। यानी कि इंडिया में एंशिएंट काल से ही, लगभग 1700 बीसी में ही हमको क्या मिला था, गेहूं और चावल का एविडेंस था मेरे पास में। यानी कि इंडिया के लैंड पे गेहूं एंड चावल होता था, व्हीट एंड राइस होता था। ये यहाँ पे कोई डाउट वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो एक बात बात है, आलू मक्का यानी पोटैटो या मेज, जो हम लोग कॉर्न बोलते हैं, उसी चीज के बारे में यहां बात कर रही है, मक्के के बारे में। आलू आप लोगों को लगता है इंडिया का उपज है, नहीं, आलू इंडिया का उपज है ही नहीं। ना तो मक्का इंडिया का क्रॉप्स है, और ना ही मिर्च, ना ही चाय, ये इंडिया का है ही नहीं। आलू और मक्का मिर्च, ये तीनों, फिर से सुनिएगा, आलू मक्का मिर्च पोटैटो मेज चिली, ये साउथ अमेरिका के मैक्सिको सिटी में, मैक्सिको कंट्री में होता था। साउथ अमेरिका के मैक्सिको कंट्री में यहां पे आलू मक्का और मिर्च का उपज होता था। जब भारत की खोज करने के लिए स्पेन से कोलंबस निकला था ना, कि जा रहा हूं मैं भारत को खोजने के लिए, कोलंबस निकला, तो भारत को नहीं खोजा, वो वहां कहां चला गया, अंटार्कटिका के थ्रू पहुंच गया, वो अटलांटिक ओशन के थ्रू वो पहुंच गया, सीधे अमेरिका पहुंच गया। ठीक है, तो अमेरिका में कोलंबस के थ्रू आलू मिर्च मक्का ये कहां पहुंच गया, स्पेन, यूरोपियन नेशन में पहुंच गया। फिर एक नई बात यहां सुनते हैं, क्वेश्चन में बोला है दिल्ली सल्तनत। अब ये बात बताइए आप लोग कि दिल्ली सल्तनत जब चल रही थी ड्यूरिंग 13th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी के बीच में, उस समय कौन सा यूरोपियन था जो इंडिया आया था थ्रू सी रूट। सी रूट के थ्रू इंडिया आने वाला कौन सा था यूरोपियन ट्रेडर्स या मर्चेंट हम कह सकते हैं, तो वो था वास्को डिगामा। कौन था, वास्को डिगामा। 1498 में उस समय दिल्ली की गद्दी पर लोदियों का शासन चल रहा था। 1498 में दिल्ली की गद्दी पर उस समय लोदियों का शासन चल रहा था, लोधी डायनेस्टी चल रही थी। तो वो लोधी डायनेस्टी के लोग क्या करते थे, रूल करते थे दिल्ली सल्तनत में।
दिल्ली में। तो वास्को डी गामा 1498 में भारत के केरल के कालीकट में आया, ठीक है। जब वो केरल के कालीकट पे आया तो वो इंट्रोड्यूस किया केवल और केवल आलू, आलू लेकर आया था वो इंडिया में। तो हमारे इंडिया में आलू कौन लाया? वास्को डी गामा पोर्तुगीज लाए थे, ठीक है, पुर्तगाल से, जिसको हम लोग बोलते हैं पोर्तुगीज। और स्पेन के जस्ट ऊपर में आप लोग अगर वर्ल्ड मैप देखिएगा, मेरे पास तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है नहीं कि मैं अभी आपको वर्ल्ड मैप यहां दिखा सकूं, बट हाँ इतना जरूर बता दूंगा कि यूरोपियन नेशन के अटलांटिक ओशन के जस्ट सटे हुए स्पेन के जस्ट ऊपर आपको मिलेगा पुर्तगाल, पोर्तुगीज जिसको बोलते हैं, ठीक हम लोग। तो आलू लेकर आया। ठीक उसी कुछ समय बाद 16th सेंचुरी में वही पुर्तगाली क्या किए थे, मिर्च को गोवा में इंट्रोड्यूस किए थे सबसे पहले। मिर्च को कहां इंट्रोड्यूस किए थे? गोवा में। फिर गोवा से पूरे होल नेशन में, हमारे इंडिया में वो क्या हुआ, स्प्रेड हो गया था। कौन? चिली। तो मिर्च, मक्का, आलू और मिर्च, ये तो पता चल गया कि हमारे इंडिया का नहीं है। चाय भी इंडिया का नहीं है। हम लोग चाय इतना पीते हैं, कोई भी हमारे घर गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनको सबसे पहले चाय पानी ये से भी पूछते हैं हम लोग। चाय भी हमारे देश का नहीं है। चाय कहां का है? चाइना का है। हजारों साल पहले, लगभग 600 बीसी के 600 एडी के आसपास में चाय की खेती के साक्ष्य कहां मिला था? चाइना में मिला था। चाय को वो लोग एज अ मेडिसिन यूज करते थे, औषधि के तौर पे यूज करते थे। कौन? चाइनीज लोग। यही 1824 के आसपास में म्यांमार को उस समय बर्मा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बर्मा। तो बर्मा और असम के बॉर्डर के आसपास में हमको क्या पता चला था कि चाय का कुछ एविडेंस मिला था। फिर 1835 के आसपास में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि असम में चाय की खेती करने के लिए बोल दिया कि असम में चाय की खेती की जाएगी। ब्रिटिशर्स ने बोला था। तो इन सभी चीजों से हमें पता चल चुका था कि चाय भी इंडिया का नहीं है। चाय कहां का है? चाइना का है। दूसरी बात, दिल्ली सल्तनत में अब ट्रेड होता था। दिल्ली सल्तनत में और सभी नेशन से हम लोग क्या करते थे? ट्रेड करते थे। कुछ एक्सपोर्ट होता था, कुछ इंपोर्ट होता था। तो हम इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं, निर्यात करने की, बेचने की। तो धान और चावल, साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत में 3 क्रॉप्स का क्या होता था? एक्सपोर्ट होता था। पान के पत्ते, धान और गेहूं। जो हम लोग पान के पत्ते खाते हैं ना, वो पान के पत्ते, धान और गेहूं एक्सपोर्ट होता था। हम मंगाते नहीं थे, भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे। तो वैसे भी पता चला कि गेहूं और चावल तो नहीं होगा, लेकिन पान के पत्ते, धान, गेहूं, ये सभी चीजें क्या करते थे? हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, बेचते थे। और ये सभी हमारी जगह तो पुर्तगालियों ने लाया था। तो ये इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी एंड सी। आलू, मक्का, मिर्च, चाय, पोटैटो, मेज, चिली और टी, ये हमारे देश का नहीं है। हमारे देश में पुर्तगालियों के द्वारा, पोर्टुगीज के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये सभी विदेशी क्रॉप्स इनको कहा जाता है, फॉरेनर क्रॉप्स कहा जाता है, ये हमारे देश के नहीं है। तो इसका आंसर डी होगा, बी एंड सी दोनों। थैंक यू सो मच। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल अभ्यास संस्थान को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर्स एंड कमेंट भी कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये छोटी सी कॉन्सेप्ट, छोटी सी जानकारी आपको कैसी, हालांकि ये जानकारी तो सभी को होगा, लेकिन एक छोटी सी जानकारी कैसी लगी, आप सभी इसको मेरे कमेंट, अपने कमेंट के थ्रू हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।